Hello everyone and welcome to the 30-day trading course by Tradonomics. In this trading course, over the next 30 days, we will cover something new every day to kickstart your trading journey. I'll take you from the basics of market trends analysis to forming market strategies and mastering your mind. That is what we are going to do over this 30-day trading course. I am your host Saksham Ahuja. I am 24 years old. I am trading on a capital of 20 lakhs and have the ambition of making it to 2 CR over the next 4 to 5 years. That is making it 10x. And over the next 30 days, I'll try to teach you all those tools, techniques, mindset, everything that is needed for you to be a part of this journey so that even you can make your capital to be 10x over the next 4 to 5 years. So let's get started. So let me take you through what we will learn throughout this course. We learn about technical analysis, we learn about chart reading, strategies, risk management, psychology, and very important mindset. All of these things are necessary for you to become a good trader. In today's topics, we will cover what is trading, the different types of trading, the type of traders, key characteristics of a good trader, and one of the most important skill that a trader needs to have in his life. So if you have any doubts or questions throughout this course and throughout the lecture, I'll request you to drop them in the comment section below so that I can respond to them and it can help you become a better trader. So trading simply put is the buying and selling of financial instruments in the stock market. कि किसी भी चीज़ को सस्ते दाम पे खरीद के महंगे दाम पे बेचना, यही ट्रेडिंग है. अगर आप बाजार में जाके टमाटर को सस्ते दाम पे खरीद के महंगे दाम पे बेच देते हो तो उसको भी ट्रेडिंग ही कहेंगे. बट ऑन दिस चैनल एंड एट ट्रेडोनॉमिक्स वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रेडिंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक स्टॉक्स, करेंसीज, डेरिवेटिव्स एक्सेट्रा. और इसको हम किस तरीके से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हम इसे सस्ते दाम पे खरीद सकते हैं और महंगे दाम पे बेच सकते हैं और इसमें प्रॉफिट बना सकते हैं. सो वी आर बेसिकली प्रिडिक्टिंग वेयर द प्राइस विल मूव over the next 10-15 days, 10-15 minutes and 15 seconds and make money out of it. So there are two ways in which you can trade. There is fundamental analysis and technical analysis. Fundamental analysis में क्या होता है कि कोई कंपनी मान लो 10 साल से 1 रुपीज़ कमा रही है. 10 साल पहले 1 रुपये कमा रही थी, फिर 2 रुपये कमाए, फिर 3, 4 और आज 10 साल बाद 10 रुपये कमा रही है. तो इस एनालिसिस के हिसाब से अगले साल वो 11 रुपये कमाएगी. तो इसमें हम कंपनी के कैश फ्लोज, उसके P&L स्टेटमेंट, उसके बिजनेस को एनालाइज करके ये प्रेडिक्ट करते हैं कि वो अंडर वैल्यूड है कि ओवर वैल्यूड है. अगर अंडर वैल्यूड है तो उसका मतलब होता है कि कंपनी की करंट वैल्यूएशन कम है और उसकी फ्यूचर वैल्यूएशन ज़्यादा हो सकती है. कि आज के दिन में वो 500 रुपये की है उसका एक शेयर और उसका एक्चुअल जो रियल वैल्यू है वो नेक्स्ट ईयर वो 700 होगा. तो हम आज लेके 500 में नेक्स्ट ईयर 700 में बेच सकते हैं. दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल एनालिसिस. ये मॉडल्स के थ्रू करी जाती है. कैश फ्लोज डिस्काउंट करते हैं. देयर इज अ डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल, देयर इज डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल और भी 3-4 तरीके के मॉडल्स होते हैं जिसका यूज़ करके कंपनी की फेयर वैल्यूएशन और एक्सपेक्टेड वैल्यूएशन निकाली जाती है एंड उसके थ्रू पीपल ट्रेड इन द मार्केट और पीपल इन्वेस्ट इन द मार्केट. द अदर वे टू ट्रेड इज थ्रू टेक्निकल एनालिसिस. टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट्स, पैटर्न्स, ग्राफ्स के थ्रू हम ये प्रेडिक्ट करते हैं कि मार्केट आगे कहाँ मूव होने वाला है. टेक्निकल एनालिसिस का बेसिस ये है कि प्राइस पैटर्न्स हमेशा रिपीट होते हैं. जो पहले हो चुका है वो आज की डेट में किसी तरीके से किसी सिमिलर फॉर्म में रिपीट होगा. ऐसा क्यों है? बिकॉज पीपल ट्रेड इन द मार्केट्स एंड पीपल हैव इमोशंस, ह्यूमंस हैव इमोशंस एंड ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स और अ लॉट ऑफ ईयर्स जो इमोशंस हैं इन अ ह्यूमन दे हैवंट चेंज, दे आर द सेम. तो वही इमोशंस प्राइस में रिफ्लेक्ट होते हैं थ्रू आउट एंड वो इमोशंस को अगर हम चार्ट कर लें प्राइस पैटर्न्स के थ्रू जो टेक्निकल एनालिसिस है तो उसके थ्रू हम फ्यूचर प्राइस का प्रेडिक्शन कर सकते हैं. बिकॉज ह्यूमंस आर ओनली ट्रेडिंग द चार्ट्स, ह्यूमंस आर ट्रेडिंग द मार्केट. तो इफ़ वी कैन एनालाइज द चार्ट्स एंड ये समझ लें कि इस तरीके के पैटर्न में नेक्स्ट आगे ह्यूमंस ने क्या किया था या इस तरीके के पैटर्न में ह्यूमंस ने फिर क्या किया था 10 साल पहले, 20 साल पहले, 50 साल पहले, तो उससे हम कॉन्फिडेंटली ये कह सकते हैं कि चांसेस ये हैं कि अगर ऐसा पैटर्न फिर से मार्केट में आगे कभी बनता है तो फिर ह्यूमंस इसी तरीके से बिहेव करेंगे एंड दैट इज टेक्निकल एनालिसिस. टेक्निकल एनालिसिस में वी यूज कैंडलस्टिक पैटर्न्स, अ लॉट ऑफ चार्ट्स, इंडिकेटर्स टू बेसिकली स्टडी द मार्केट, फॉर्म अ हाइपोथेसिस कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, जो कि प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर है कि अगर मार्केट 50% बढ़ा है तो 20% नीचे आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 80% है, इस हिसाब से मैं एक ट्रेड लूँगा. तो दैट इज कॉल्ड टेक्निकल एनालिसिस. ओवर हियर एट ट्रेडोनॉमिक्स
we use technical analysis only. Technical analysis, it's not very tricky, it's not very difficult. तो आप चार्ट्स को बहुत थोड़ा सा टाइम देकर हर दिन थोड़ा बहुत उस पर टाइम स्पेंड करके यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट द कैंडल स्टिक्स आर सेइंग एंड डोंट वरी सो मच ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज. मैं ये सब सिखाऊंगा कि कैंडल स्टिक्स कैसे रीड करी जाती हैं, पैटर्न्स कैसे रीड करे जाते हैं, चार्ट्स कैसे फॉर्म होते हैं, ट्रेड कैसे प्लान होगा, स्ट्रैटेजी कैसे बनेगी. ये सारी चीज़ें ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज हम इस 30-day कोर्स में कवर करेंगे. सो स्टे ट्यून्ड. तो मार्केट में बहुत तरह तरह के ट्रेडर्स होते हैं. सो दे आर बेसिकली 4 टाइप ऑफ ट्रेडर्स इन द मार्केट: इंट्राडे ट्रेडर्स, स्विंग ट्रेडर्स, पोजिशनल ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स. इंट्राडे ट्रेडर्स का क्या होता है कि वो सेम डे पर खरीद के सेम डे पर सेल करते हैं. दे बाय एंड सेल ऑन द सेम डे. सो देयर रिस्क इज़ अ बिट हाई एंड द रिवॉर्ड दैट दे मेक इज़ ऑल्सो वेरी हाई. तो आई एम पर्सनली एन इंट्राडे ट्रेडर. मैं सेम डे खरीद के सेम डे सेल कर देता हूँ और उसी में मैं कुछ परसेंटेज ऑफ द कैपिटल की 0.5%, 1%, 2% ऑफ द कैपिटल में अपना रिस्क करता हूँ और इसकी तरीके से मैं रिवॉर्ड लेने की मार्केट से कोशिश करता हूँ. सो आई एम एन इंट्राडे ट्रेडर. देन देयर आर स्विंग ट्रेडर्स. स्विंग ट्रेडर्स क्या करते हैं, वो इंपॉर्टेंट प्राइस पॉइंट्स पे या तो खरीदते हैं या वो बेचते हैं. जैसे अब गोल्ड है, वो बहुत टाइम तक 50,000 क्रॉस नहीं किया था, लेकिन 50,000 क्रॉस करने के बाद 55,000 तक गया, वहाँ से नीचे आ गया. तो 2 इंपॉर्टेंट प्राइस पॉइंट्स हो गए हमारे पास, 50,000 और 55,000. अब एक स्विंग ट्रेडर क्या करेगा, 50,000 पे खरीदेगा, 55,000 पे बेचेगा, 55,000 पे बेचेगा, 50,000 पे खरीदेगा, और यही प्रोसेस वो बार बार करता रहेगा और हर बार उस ट्रेड पे 5,000 रुपये कमाएगा जब तक ये प्राइस पॉइंट ब्रेक नहीं हो जाती, रेंज टूट नहीं जाती. सो दीज आर कॉल्ड स्विंग ट्रेडर्स. देन द नेक्स्ट आर पोजिशनल ट्रेडर्स. पोजिशनल ट्रेडर्स अपनी एनालिसिस के हिसाब से स्टॉक खरीद लेते हैं और एक पोजीशन बिल्ड करते हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना, 2 महीने, 15 हफ्ते, XYZ. सो दे बिल्ड अ पोजीशन ओवर अ लॉन्ग टाइम. इसमें वो ऐड भी करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, पोजीशन बढ़ाएंगे, कम करेंगे एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो पोजिशनल ट्रेडर्स होल्ड देयर इन्वेस्टमेंट्स और होल्ड देयर ट्रेड्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. तो इसमें उनका जो रिस्क है वो भी ज़्यादा डेज में डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, उनका रिवॉर्ड भी डिलेड होता है, इंस्टेंटली नहीं होता है. इंट्राडे ट्रेडिंग में रिवॉर्ड एकदम इंस्टेंट है, स्विंग ट्रेडिंग में थोड़ा सा डिलेड है, पोजिशनल में और ज़्यादा डिलेड है. ठीक है. और इसके बाद 4 टाइप के ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स होते हैं मार्केट में, जो कि फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस दोनों का यूज़ करके लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करते हैं, कंपनी की वैल्यू, वर्थ में इन्वेस्ट करते हैं. कि जब 2020 में फाइनेंशियल क्राइसिस ये हुआ था, कोविड हुआ था और पूरा मार्केट गिर गया था, तो कुछ लोगों को तो पता था ना कि ये बिज़नेस रिलायंस है, अभी बिज़नेस तो ख़राब नहीं है, बिज़नेस तो एकदम ठीक है, तो अगर उसकी वैल्यू बहुत कम हो गई है तो मैं 5 साल 10 साल की पर्सपेक्टिव लेके इसको अभी खरीद सकता हूँ, राइट. तो दे आर कॉल्ड इन्वेस्टर्स, जो 5, 10, 15 साल का पर्सपेक्टिव लेके चलते हैं और वो कंपनी की जिस बिज़नेस में, जिस कंपनी में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो उसकी वैल्यू में, उसके बिजनेस में, उसमें इन्वेस्ट करते हैं. प्राइस से उनको कोई मतलब नहीं होता है इतना. सो टेक्निकल एनालिसिस एंड ट्रेडिंग इज़ मोर टूवर्ड्स जनरेटिंग इनकम, कि आप अपनी रोजी रोटी बना सकते हो, खर्चा निकाल सकते हो, पैसा कमा सकते हो. सो इट्स लाइक अ जॉब. इन्वेस्टिंग, फंडामेंटल एनालिसिस प्लस टेक्निकल एनालिसिस एंड इन्वेस्टिंग थ्रू इट इज़ बेसिकली फॉर वेल्थ क्रिएशन, कि आपका कहीं और से पैसा आ रहा है, अब आपको वेल्थ क्रिएट करनी है, उसको मल्टीप्लाई करना है, इन्वेस्ट करके बढ़ाना है. तो दैट इज़ कॉल्ड इन्वेस्टिंग. सो ये मेन डिफरेंस होता है. थ्रू ट्रेडिंग वी ट्राई टू जनरेट 30-40% ऑफ रिटर्न एवरी ईयर. Investors try to generate only 10 to 12, 15% of returns every year. Nifty का annual return 13% है. Nifty 50 which is the top 50 companies in the country, उनका annual return 13% है. तो एक इन्वेस्टर ये 13% टारगेट करता है विद रिस्पेक्ट टू जो उसको बैंक में 4% मिल रहा है, तो उसका ये एम होता है. तो उसकी, अगर उसके पास पैसे हैं, अगर आप जॉब करते हो, आपके पास पैसे आ रहे हो, बैंक में रखे हुए 4% पे ही हैं, तो आप उसको इन्वेस्ट करके 12-13% पे ग्रो कर सकते हो. एक ट्रेडर अपने पैसे ही मार्केट से कमाता है, वो जॉब नहीं कर रहा होता है या कर भी रहा होता है, बट उसका ट्रेडिंग इज अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर हिम, नॉट वेल्थ क्रिएशन. सो दीज आर द 2 मेजर डिफरेंसेस बिटवीन ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स. एंड ट्रेडर्स में भी 3 तरीके के होते हैं: इंट्राडे, स्विंग एंड पोजिशनल ट्रेडर्स. सो व्हाट आर द की थिंग्स दैट यू नीड टू लर्न एज अ ट्रेडर, और हम इस कोर्स की 30 डेज़ की जर्नी में क्या क्या कवर करेंगे. ऑफ कोर्स ट्रेडिंग इज़ वेरी वास्ट, तो 30 दिन में सब कुछ तो नहीं सिखा पाऊंगा आपको, बट वी विल कवर अ मेजॉरिटी ऑफ थिंग्स, अ लॉट ऑफ थिंग्स विच विल हेल्प यू किक स्टार्ट योर जर्नी एंड गिव यू अ हेड स्टार्ट ओवर अदर पीपल एंड इन योर ट्रेडिंग जर्नी. मैंने जब स्टार्ट किया था तो मेरे पास कोई सिखाने वाला नहीं था, कोई गाइडेंस देने वाला नहीं था, तो मैंने बहुत गलतियाँ भी करी हैं, गलतियों से सीखा भी है, बट मैं नहीं चाहता कि आप भी वही सेम मिस्टेक्स करो. So that is why I'll take you through all of these things.
सो फर्स्ट थिंग इज दैट विल टेक यू टू टेक्निकल एनालिसिस TA. इसके अंडर प्राइस एक्शन, ट्रेंड एनालिसिस, इंडिकेटर्स, इन सबको यूज़ करके कैसे स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है, ये हम कवर करेंगे. एंड दिस स्ट्रैटेजी विल हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक रिस्क, रिटर्न, एक्यूरेसी एक्सेट्रा. फिर इसके अलावा जो नेक्स्ट स्टेप है, एक बार हमने टेक्निकल एनालिसिस समझ लिया, हमें समझ में आ गया कि एंट्री एग्जिट्स कैसे करते हैं, ट्रेड कैसे प्लान किया जाता है, मार्केट को रीड कैसे करते हैं, एनालाइज कैसे किया जाता है. तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज़ टू लर्न रिस्क मैनेजमेंट. कि अब मार्केट में व्हाट आई टॉक टू यू अबाउट वाज कि वी हैव अ हाइपोथेसिस, वी मेक अ प्रेडिक्शन, और वो सही गलत दोनों चीज़ें हो सकती हैं. अगर वो सही है तो हमें पैसा मिलेगा, भाई पैसा बनेगा. अब वो कितना पैसा बनेगा वो तो हमारे हाथ में नहीं है, राइट. कि अब वो हमारी एनालिसिस सही है कि यहाँ से ऊपर जाएगा, वो ₹5 भी ऊपर जा सकता है, ₹500 भी ऊपर जा सकता है, यू डोंट नो. बट इफ़ योर एनालिसिस इज प्रूव्ड रॉन्ग, राइट, तो रिस्क मैनेजमेंट में क्या होगा, दो ही चीज़ें हो सकती हैं कि या तो एनालिसिस है आपकी, या तो राइट होगी या वो रॉन्ग होगी. राइट हो गई तो भाई प्रॉफिट बन जाएगा. अगर वो रॉन्ग होती है, जस्ट अ सेकेंड, अगर वो रॉन्ग होती है तो फिर उस केस में लॉस होगा. अब कितना लॉस लेना है, क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए, हाउ टू डिफाइन आर रिस्क टू रिवॉर्ड एंड एवरीथिंग, दैट कम्स अंडर रिस्क मैनेजमेंट. सो टेक्निकल एनालिसिस टू डिफाइन एंट्री, स्ट्रैटेजीज, सेटअप्स. रिस्क मैनेजमेंट टू हैव अ प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड रीच यू टू बी प्रॉफिटेबल इन योर जर्नी, कि हम गलत होने के बाद भी थोड़ा बहुत पैसा बना पाए हर महीने, थोड़ा बहुत क्या ज़्यादा ही पैसा बना पाए हर महीने. लेकिन बात यह है कि गलतियाँ होंगी और गलत एनालिसिस भी होगा, गलत प्रिडिक्शन भी होगी. कोई भी दुनिया में किसी भी चीज़ को सही से 100% ऑफ द टाइम करेक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर पाता, राइट. एंड देन द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द मोस्ट क्रूशियल थिंग इज साइकोलॉजी एंड माइंडसेट. ट्रेडिंग में ऐसा है कि योर रिवॉर्ड्स आर इंस्टेंट एंड योर रिस्क आर ऑल्सो इंस्टेंट. अगर आप गलत हो तो आपको लॉस हो जाएगा, आपकी कैपिटल कम हो जाएगी. अगर आप ठीक हो तो प्रॉफिट होगा, आपकी कैपिटल बढ़ जाएगी. बट ऐसा नहीं है कि 30 दिन तक लगे हुए हैं, फिर 31वें दिन सैलरी आनी है, फिर हमें पता चलेगा कि भाई पैसा आया नहीं आया या सेफ्टी है नहीं है. ऐसा नहीं है. अगर आप सही हो तो पैसा बनेगा, गलत हो तो पैसा जाएगा. लेकिन इस सब में क्योंकि ह्यूमंस आर सो कनेक्टेड विद मनी, तो मनी जाता हुआ देख के अच्छा सा नहीं लगता है. आप लॉस बुक नहीं कर पाते हैं. लोग इन्वेस्ट करेंगे 10% के रिस्क के साथ, कि 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करें 10,000 रुपये के रिस्क के साथ, फिर वो 9,000 का लॉस हो गया, 12,000 का लॉस हो गया, फिर कहते हैं कि अरे भाई अब तो हम इन्वेस्टर बन गए हैं, अब हमने इन्वेस्ट कर रखा है इसमें, और वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाते हैं. दैट माइंड सेट इज ओनली रॉन्ग. द माइंड सेट टू नॉट बीइंग एबल टू एक्सेप्ट दैट यू आर रॉन्ग, दैट योर हाइपोथेसिस इज रॉन्ग, दैट योर प्रेडिक्शन इज रॉन्ग, इज द होल आइडिया इज फ्लॉड. एंड द माइंड सेट टू नॉट बीइंग एबल टू टेक योर लॉस, वो भी गलत है. तो रिस्क मैनेजमेंट के बाद साइकोलॉजी और माइंडसेट पे सबसे ज़्यादा वर्क करना पड़ता है कि मैं ये मानूं कि अगर मैं कभी भी गलत हो सकता हूँ, और जब मैं गलत हो रहा हूँ, जब मार्केट मुझे कह रहा है कि आपकी एनालिसिस गलत है, तो मैं वो एक्सेप्ट करूँ, मैं अपनी ईगो बीच में ना लाऊं, मैं वो लॉस लूँ, अपना पैसा बाहर निकालूं, कहीं और जाऊं, और उस पैसे को बेटर तरीके से किसी और ट्रेड में इन्वेस्ट करूं, उस ट्रेड में पैसे बनाऊं, इंस्टेड ऑफ कीप फाइटिंग द मार्केट एंड कीप फाइटिंग माई सेल्फ कि नहीं मैं कैसे गलत हो सकता हूँ, या नहीं यार मैं 10,000 रुपये का लॉस नहीं ले सकता, या नहीं मैं 2,000 रुपये का लॉस नहीं ले सकता. जो भी है, जितना भी आपका रिस्क एपेटाइट है, इस सब के बारे में भी धीरे धीरे हम इस कोर्स के थ्रू डिस्कस करेंगे कि कैसे ये सब चीज़ें होती हैं. डोंट वरी, वी विल कवर ऑल ऑफ दीज टॉपिक्स ओवर द नेक्स्ट 30 days, फ्रॉम analyzing the markets to forming your strategies using indicators, then risk management, being right or wrong, how to manage your risk, and the most important factor, that is trading psychology and mindset. So over the next 30 days we will cover these things. अगर आप चाहते हो कि इसके अलावा भी मैं कुछ 30 days में कवर करूँ, तो drop that in the comment section below. अगर आपकी कोई भी query है, कोई भी doubt है, वो भी drop it in the comment section below. And बाकी we have a Telegram channel, we have a website, we keep coming out with courses, every Sunday we have a webinar. वो सबका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. So don't forget to like, subscribe, and whatever your issues are, whatever your queries are, don't feel free to drop them in the comment section, and I'll see you on date.